नाम क्या होगा? देखिए, मेरा नाम रोमी सिद्दीकी है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ अंबिकापुर के। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के सदभावना ग्राम चकिया में बड़ी मजार है, छोटी मजार है, जिसमें कहते हैं कि छोटी मजार है तोते की मजार है, तो इसको लेकर के क्या मान्यता है बड़ी मजार और छोटे मजार के लिए? क्या क्या है और मान्यता और क्या कहानी है इसको आप बताएं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले अगर मजार के बारे में बताऊं तो मजार, क्योंकि यह बहुत प्राचीन मजार है, दंत कथाओं में भी इसका उल्लेख है। सरगुजा के अगर इतिहास को आप पलटें तो मजार का जिक्र आपको मिलता है। बताया जाता है तकरीबन 400 से 500 साल पहले जब दो सूफी संत हजरत बाबा मुराद शाह और मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह जब सरगुजा से गुजर रहे थे, तब उनका कयाम अंबिकापुर से लगे हुए ग्राम तकिया में हुआ था। उनके साथ एक तोते भी थे। तो बताया जाता है तोता बाकायदा कुरान शरीफ का तर्जुमा भी पढ़ते थे, है ना। जब बाबा तिलावत करते थे तो तोता भी उनके साथ में तिलावत करते थे। तो तोता भी रोजा रखते थे, या कहें कि तोता संपूर्ण इस्लामिक जो रिवाज होते हैं उनका फॉलो करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा यहाँ आए कैसे। तो मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, और जो मुस्लिम धर्म के जो अंबिकापुर के जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि जब यहाँ से वो कयाम कर रहे थे तब वो स्थानीय लोगों के चेहरे में जब भय और एक डर देखा तो वे कुछ देर के रुके। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर इस गांव में किस चीज का भय और क्यों इतना शांत सन्नाटा क्यों है, तब लोगों ने बताया कि बाबा बांक जंगल में, आपको बताऊंगा कि एक जंगल है, बांक बांक जंगल भी है, बांक नदी भी है, बांक पहाड़ी भी है। आप अगर चाहें तो देख भी सकते हैं। पता है वहां पे एक राक्षसी निवास करती है और तकरीबन सभी गांव वालों के घरों से उसको खाना और एक आदमी को बलि चाहिए होता है। तो बाबा ये सब सुनने के बाद कुछ देर तो चुप रहे, लेकिन उसके बाद बोले कि आज किसका बारी है। तो बताया कि आज कुम्हार का बेटे का बारी है, क्योंकि कुम्हार के एक ही संतान है। तो बाबा उनके घर गए, सब तरफ सन्नाटा पड़ता था, लोग मातम का एक माहौल होता है उसी प्रकार। तो बाबा कुम्हारिन को बोले कि आप घबराए ना, आज वो जाएंगे। तो उसके बाद बताते हैं कि रात की दूसरे पहर 12 बजे के बाद जब बाबा जंगल गए तो राक्षसीन से उनका मुलाकात भी हुआ। जिसके बाद राक्षसीन को उन्होंने पहले समझाया कि आप ऐसा ना करें, कहीं ना कहीं ये मानवता के खिलाफ है। बताते हैं राक्षसीन नहीं मानी, तब उन्होंने उनके ऊपर चिमटा से प्रहार किया और उसके नाक और कान को शायद काट दिए। जिसके बाद उनका पावर लेस हो गया राक्षसीन का। इस बीच राक्षसीन भी ये जान गए कि ये कोई आम इंसान नहीं, कोई दिव्य पुरुष है। बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकारा और बाबा से बोला कि जो राक्षसीन बोली कि बाबा मैं भी इसी जंगल में रहना चाहता हूँ, आप मुझे कैद ना करें। तो बाबा उसको बोले कि ठीक है आप रहो, लेकिन आप एक गारंटी दो, वचन दो कि आप किसी को परेशान नहीं करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज तक लगभग 192 उर्स पाक हो रहा है ना। जानकारी के अनुसार जो अगर गजट देखें तो उस बीच आज भी तकिया में कैजुअलिटी नाम का एक चीज नहीं हुआ है। बड़े आराम से छोटे पैमाने से लेकर आज बड़े पैमाने तक वहाँ उर्स होता है और बड़े अच्छे से सद्भाव से सभी धर्म संप्रदाय के लोग मिलजुल के वहाँ पे उर्स मेला बनाते हैं। अभी भी जेठ माह में अभी होने वाला है, 21, 22, 23 तारीख को 3 उर्सी होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके साथ जो तोता थे, तोता मुबारक भी थे। बाद में जब बाबा यहाँ से जब जाने लगे तो गांव वालों ने उनको रोका। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ मुसलमान नहीं थे, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, लोकल निवासी थे जो यहाँ के जनजाति। उन्होंने उनको रोका, बोले बाबा आप ना जाएं, आप यहीं रहें। तो लोगों के प्यार और समर्पण भावना को देखते हुए बाबा रुक गए। और बताते हैं उसके बाद उनके जब वफात हो गई तो उनका फिर मजार यहीं बना। काफी समय बाद जब यहाँ के सरगुजा स्टेट के राजा को जब पता चला तो राजा भी वहाँ पे गए, देखे। राजा ने भी मतलब कहा जाता है कि राजा जो सरगुजा स्टेट के राजा जो गुजर चुके हैं उनकी बड़ी मान्यता थी मजार में। यही जेठ के महीने में उर्स होता नहीं था, क्योंकि लोग उर्स जानते नहीं थे, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो एरिया सरगुजा है जंगलों से घिरा था, तो लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे। इसलिए मुसलमान की आबादी भी 0 के बराबर थी। बदलते वक्त में जब मुसलमान जब यहाँ आए तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो सूफी संत का मजार है, धर्म के जो बड़े गुरु होते हैं उन्होंने जब इसका पता लगाया, तस्दीक किया, तो पता चला कि ये हजरत बाबा मुराद शाह, हजरत बाबा मोहम्मद शाह का मजार और उनके एक तोते का मजार है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए तोते का मजार पूरे भारत में कहीं नहीं है। पहला मजार हमारे अगर बोल दक्षिण एशिया में तो हमारे सरगुजा में है, एकलौता मजार है। घोड़े का मजार मिलेंगे आपको, लेकिन पक्षी का मजार सिर्फ सरगुजा में है। तो यही एक कहानी है, लोगों का बड़ी आस्था है। लोग बराबर देखा जाए तो हर संप्रदाय के लोग जाते हैं, उर्स शामिल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजा के द्वारा जब एक कार्यक्रम शुरुआत किया गया, बाद में धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ तब राजा
ने इसे अंजुमन को हैंड ओवर कर दिया और पूरे दायित्व अंजुमन को दे दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मज़ार की देखरेख और वहाँ के खर्च के लिए सरगुजा स्टेट के जो महाराज जो गुजर चुके हैं, उन्होंने बाकायदा मज़ार को ज़मीन भी डोनेट किए हुए हैं। और मज़ार के ठीक बगल में मंदिर भी है, बताऊंगा, वहाँ पे एक सद्भावना का प्रतीक है। सब लोग मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए उसे सद्भावना ग्राम तकिया कहते हैं। बहुत बहुत